हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। आज फिर एक नई ड्रामनी कहानी, पर यह कहानी कुछ सत्य घटना पर आधारित है। बहुत समय पहले मेरी एक सहेली थी, उसने मुझे ये किस्सा सुनाया था। वैसे तो ये रियल स्टोरी बेस्ड ही है गाइस, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो उसने मुझे ये किस्सा सुनाया था कई साल पहले, तो तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो गाइज आज मुझे ये स्टोरी याद आ गई, तो मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने इस स्टोरी का नाम रखा है हैदराबाद की चुड़ैल। मेरा नाम सुरैया फातिमा है और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। ये काफ़ी समय पहले की बात है। तब मेरे पापा दुबई में जॉब किया करते थे। हमने अतरपुर में एक नया घर लिया था। मैं अपनी मम्मी और बहनों के साथ उस घर में रहने गई थी। उस घर में वो हमारी पहली ही रात थी। हम सब लोग रात में हॉल में सो रहे थे। रात के करीब 2:30 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं पानी पीने गई और मुझे वॉशरूम भी जाना था। तभी अचानक मुझे बाथरूम में से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। बाथरूम का फ्लश अपने आप चल पड़ा, जबकि उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे। मैं बहुत डर गई और जल्दी से जाके मम्मी को उठाया। उस वक्त सबको वहाँ किसी और के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा था। सब परेशान हो गए। अगले कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। रात के समय 2:30 बजे बाथरूम में फ्लश चलता था। मेरा एक कजिन घर के पास ही रहता था। वो जब भी हमारे घर के पास से निकलता तो उसको लगता जैसे चूड़ियों और पायल की आवाज़ उसका पीछा कर रही है। वो भी बहुत डर जाता था। जब हम वह घर ले रहे थे तो कई लोगों ने हमें मना भी किया था कि यह घर कुछ खास अच्छा नहीं है, आप इसे छोड़ कुछ कहीं और रह लो। पर हमें तो ये घर बहुत पसंद आया था। उस घर में 1-2 महीने से ज़्यादा कोई भी नहीं रुक पाता था। लेकिन हम लोगों ने इन सब बातों पर यकीन नहीं किया और हमें वो घर भी इतना पसंद आ गया था कि हमने वह ले लिया। लेकिन फिर धीरे धीरे उस पर होने वाली अजीब अजीब चीज़ें बढ़ती चली गई। किसी भी वक्त कोई घर में दरवाजे पर मार मार के भाग जाता। अपने घर की लाइट बुझ जाती, अपने आप से ही बुझ जाती थी गाइस। मुझे अपने घर के सामने के फ्लाईओवर पर कोई कफन में लिपटा हुआ दिखाई देता। सब लोग बहुत डर गए थे। हमारे घर के सामने से भी कोई निकलना पसंद नहीं करता था। लेकिन ये सब तो अभी तक शुरुआत थी। फिर एक दिन हमने घर के पीछे की तरफ लगी झाड़ियां साफ करवा के वहां पिलर्स लगवाने के लिए खड्डे खुदवा दिए। लेकिन उस दिन से तो हमारा जीना हराम हो गया। रात में घर का दरवाजा किसी भी जोर जोर से भड़भड़ाने लगता। किसी भी वक्त इतना शोर मचाता कि जैसे पता नहीं कौन दरवाजे पीट रहा है। लाइट अपने आप चली जाती, अपने आप आ जाती, फिर चली जाती, फिर आ जाती। हमारे घर के सामने कुत्ते पूरी रात रोते रहते थे। घर के पीछे वाला रास्ते पर हमेशा पायल और चूड़ियों की आवाज सुनाई देती थी। हमारा रात में सोना भी मुश्किल हो गया था। हम डर के मारे रात में अपनी हनुमान चालीसा को पढ़ते रहते थे। और हनुमान चालीसा को पढ़ते वक्त भी कुत्ते हमारे घर से दूर चले जाते थे। जैसे ही हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते थे तो कुत्ते दूर हो जाते थे और वो पायल की आवाज भी आना बंद हो जाती थी। ये सब रोज का हो गया था। एक रात करीब 11 बजे मैं खिड़की के साथ वाले काले सोफे पे बैठी थी। उस वक्त खिड़की बंद थी कि तभी खिड़की जोर जोर से बजने लगी। चूड़ियां पहने कोई हाथ खिड़की की ओर जोर से बजा रहा था। खन 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 की आवाज आ रही थी। मैं इतनी डर गई, बहुत ज्यादा। वहां तेज हवाएं चलने लगी, जैसे कि वो वहां आ गई हो, कोई आ गया हो कमरे के अंदर खिड़की से। मैं उसी वक्त मम्मी के पास भाग के चली गई। मेरी हालत देखकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया। मम्मी
बाहर आई और एक हाथ में हनुमान चालीसा लेकर हमको पीछे करके गुस्से से चिल्लाई। बोली कि अगर तुझ में हिम्मत है तो इसी वक्त मेरे सामने आ, बच्चों को क्या डराती है। फिर मम्मी ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया और उसको गालियां देने लगी। बोली, आज के बाद अगर तूने मेरे घर का रुख किया तो मैं तुझे चीर दूंगी। अगर आज के बाद तू मेरे घर आने वाले मेहमानों को डराएगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे घर से 10 कोस दूर चली जा। मम्मी ने इतना कहते ही वहां जो तेज हवाएं चल रही थी वो अचानक ही बंद हो गई। वो शायद वहां से जा चुकी थी। फिर हम सब लोग सोने के लिए चले गए, लेकिन फिर रात के करीब 2:30 बजे सोते सोते मम्मी को अपने सीने पर वजन महसूस होने लगा। वो नींद में ही छटपटाने लगी। वो देखते ही हमने जल्दी से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और उनकी छाती पर हनुमान चालीसा को रख भी दिया। मम्मी ने बताया कि वो औरत बिल्कुल काली थी और वो नींद में उनके सीने पे आके बैठ गई थी और बोली, बता तू क्या कर रही थी। और इतना कहकर वो मेरा गला दबाने लगी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मेरे सीने पर वो हनुमान चालीसा रख दी, नहीं तो वो नींद में ही मुझे मार डालती। किसी तरह मम्मी की जान बच गई। उस रात के बाद हम लोगों ने वो घर छोड़ देने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद जब हम वो घर खाली कर रहे थे तो वहां रहने वाली एक औरत ने बताया कि काफी समय पहले उस गली में एक प्रेस करने वाली गरीब औरत रहती थी। वो वही बिल्डिंग में ही मजदूर का काम किया करती थी। एक बार उसको 5 आदमियों ने जबरदस्ती बिल्डिंग में ले जाकर उसका रेप किया और उसको बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया और तभी से उसकी आत्मा उस गली में रहती है और वहां के लोगों को तंग करती है। नए घर में आ जाने के बाद एक रात मुझे सपना आया कि वो औरत हमारे पूरे घर में भटक रही है। उसका रंग बिल्कुल काला था और उसने पायल और चूड़ी ही पहनी हुई थी। वो सच में बहुत डरावनी थी। उस दिन के बाद हमारा सामना उस औरत से फिर कभी नहीं हुआ। मैं जो कहानी बता रही हूँ ये बिल्कुल सच है और ये सब बिल्कुल मेरे घर के पास ही में हुआ है। यानी कि मेरी सहेली जिसने मुझे एक किस्सा सुनाया था उसके घर के बिल्कुल पास ही उसके घर में ही यह बात हुई थी। पर मैं इसको स्टोरी के रूप में सुना रही हूँ गाइस, इसलिए कुछ चीजों में बदलाव है। तो थैंक यू गाइस। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।